कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बस इतना चाहते थे कि लड़की अच्छे बैकग्राउंड से हो और वेल एजुकेटेड हो। उत्कर्ष का सवाल सुनकर सोनल को तुरंत समझ में आ गया कि उसके होने वाले ससुर जी ऑलरेडी उसकी पूरी कुंडली निकाल चुके हैं। सो उसे भी अब हर सवाल का जवाब सोच समझकर देना पड़ेगा। उसने बस मुस्कुराते हुए हामी सिर हिला दिया। वैसे भी घर के बड़ों के सामने ज्यादा बोलने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, मगर सेजल को उत्कर्ष का यूं सोनल से सवाल जवाब करना पसंद नहीं आया। खुद एक तो इतनी मुश्किल से सुड्डू शादी के लिए तैयार हुआ है और आप हैं कि खुश होने के बजाय अपनी बहू से इतने सारे सवाल जवाब कर रहे हैं। मैंने बताया ना आपको कि वो दोनों एक साथ ही एक ही घर में रहते हैं। अब हमारे और आपके वाला जमाना थोड़ी है कि आपस में बात करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते थे। आजकल के बच्चे पहले ही एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं। आई एम श्योर उन दोनों ने सब सोच समझ कर ही किया होगा, है ना सोनल? सेजल ने उत्कर्ष की बातों पर नाराजगी जताते हुए कहा। सेजल एक्चुअली सिद्धार्थ की शादी के लिए मान जाने भर से ही इतना खुश हो गई थी कि उसने तो अपने पोते पोतियों का नाम तक सोच लिया था। उत्कर्ष और सेजल की शादी को भले ही 30 साल हो गए थे, मगर उत्कर्ष आज भी सेजल से उतना ही प्यार करते थे। सेजल की डांट सुनने के बाद उन्होंने लाचारी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने हाथ खड़ी कर दिए। सिद्धार्थ को यह सब देखकर हल्की सी हंसी आ गई। उत्कर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे भाई, जब तुम दोनों ने सब कुछ सोच लिया है तो फिर शादी कब करनी है वो भी बता दो। सेजल ने भी खुशी से चहकते हुए कहा, हाँ, तुम दोनों की जब मर्जी होगी हम उसी वक्त तुम्हारी शादी करवा देंगे। मेरे सुड्डू की शादी ऐसी होगी जैसे अब तक किसी की नहीं हुई होगी। ऐसा धूम धड़ाका होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। सुनकर सोनल का दिल बैठ गया। आंटी वो उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मॉम, हम अभी बस कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। देखिए, सोनल अभी कॉलेज में ही है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। मैं भी नहीं चाहता कि वो डिस्ट्रैक्ट हो, सो आप जैसा चाहती हैं वैसे भी हमारी शादी होगी, मगर तब जब सोनल की स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिद्धार्थ ने अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सीरियस होकर ये बात कही थी। सोनल तो बिल्कुल सरप्राइज हो गई सिद्धार्थ की ये बात सुनकर। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि सिद्धार्थ इस बात के लिए मान जाएगा, मगर न केवल वो माना बल्कि खुद ही आगे बढ़कर अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में उसने बात कर ली थी। सिद्धार्थ ने सोनल की तरफ देखा जो इस वक्त उसकी तरफ खुशी और हैरानी दोनों से दिख रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट देखकर सिद्धार्थ को भी अब सुकून मिल रहा था। सेजल का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने उसे प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मॉम, मैं जानता हूँ आप मेरी वेडिंग सेलिब्रेशन बहुत बड़ी लेवल पर करना चाहती हैं, मगर इससे सोनल अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाएगी। और मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, वरना मीडिया को तो बस मसाला चाहिए होता है न्यूज बनाने के लिए, यू नो दैट। और मैं नहीं चाहता कि इन सब चीजों की वजह से सोनल को इस वक्त कोई स्ट्रेस हो। उत्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम दोनों चाहते हो वैसा ही होगा। मुझे ये देखकर वाकई बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों समझदारी से अपने फैसले ले रहे हो। खासकर सिद्धार्थ, तुम अपने अलावा भी किसी और की खुशियों की परवाह कर रहे हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। सोनल ने सिद्धार्थ की फैमिली के साथ काफी वक्त बिताया। इस पूरे टाइम सिद्धार्थ ने एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं होने दिया, मगर कपूर्स मैंशन से बाहर निकलते ही अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए खांसने की एक्टिंग करते हुए उसने धीरे से सोनल को अपनी बाहों से आजाद कर दिया। उसने अपने हाथ अपने पॉकेट्स में डालते हुए कहा, मैंने अंदर जो भी किया बस अपने पेरेंट्स को हमारे रिलेशनशिप का भरोसा दिलाने के लिए किया, सो डोंट टेक दैट अदरवाइज। कहते हुए उसने अपने पॉकेट्स में से कार की चाबी निकाल ली। सोनल ने उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, आई नो, और तुम्हारे पेरेंट्स सच में बहुत स्वीट हैं, और तुम भी। आखिरी लाइन उसने धीरे से कही थी, मगर सिद्धार्थ को सुनाई दी गई। कार का डोर ओपन करते करते सिद्धार्थ के हाथ रुक गए। उसने मुड़कर सोनल को सवालिया नजरों से देखा। तुमने आज जो किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच, सोनल ने सिर झुकाते हुए कहा। हालांकि सिद्धार्थ को पता था कि वो किस बारे में बात कर रही है, मगर फिर भी जानबूझकर अननोन बनने का नाटक करते हुए उसने पूछा, आज तो मैंने बहुत कुछ किया है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सोनल ने धीरे से जवाब दिया, वो शादी के बारे में तुमने अपने पेरेंट्स से जो कहा उसके लिए थैंक्स। खुश तो बहुत होगी ना तुम, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से जो हो रहा है, सिद्धार्थ ने रूखी आवाज में कहा। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सोनल ने सिद्धार्थ से अपनी नजरें चुराते हुए कहा। नहीं क्या? तुम्हारी शक्ल पर साफ साफ दिख रहा है, सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सोनल ने सिद्धार्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर यह सच था कि वो बहुत खुश थी। सिद्धार्थ आज उसे अपने साथ या अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर आया था। इसका मतलब तो यही निकलता था कि वो अभी भी उससे शादी करने के लिए तैयार था। उसके पेरेंट्स को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अब सिद्धार्थ भी उसके कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने तक के लिए इस शादी को टालने के लिए तैयार हो गया था। सोनल के सिर से जैसे एक ही बार में सारी टेंशन दूर हो गई थी। ऐसे में खुश तो होगी ही ना वो। उसे तो अभी से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आधी प्रॉपर्टी उसे मिल भी गई है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम खुश हो, मगर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सिद्धार्थ रॉय कपूर कभी भी फ्री में कोई काम नहीं करता है। सिद्धार्थ ने आज जो कुछ भी किया था उसके बाद भी वो अपनी दरियादिली के बदले कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो जरूर वसूल करेगा। आखिर पक्का बिजनेसमैन जो था। उसकी बात सुनकर सोनल अचानक थोड़ी सीरियस हो गई। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर पूछा। वेल, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है तो बदले में तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए। सिद्धार्थ ने गाड़ी का दरवाजा वापस बंद करते हुए कहा। ओके, बोलो क्या करना होगा मुझे? सोनल ने मजबूत आवाज में पूछा। सिद्धार्थ ने गाड़ी से अपनी पीठ टिकाकर आराम से खड़े होते हुए कहा, कम ऑन, गिव मी अ किस। सोनल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। व्हाट? घबराहट में 2 कदम पीछे हटते हुए उसके मुंह से बस इतना ही निकला। सिद्धार्थ क्या अब उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा है? मगर किस लिए? हाँ, तो कोई भी नहीं था उन दोनों के सिवा। पहले ही जितनी देर वो अपने पेरेंट्स के साथ था पूरे टाइम लगभग वो उससे चिपकता रहा था, और अब वो ये भी चाहता था कि वो उसे किस भी करे। सोनल को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर जाने क्यों सिद्धार्थ की बात सुनकर उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो असमंजस से अब तक वहीं खड़ी थी। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ की आंखों में हल्का सा गुस्सा तैराया। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने पूछा, क्या हुआ? अब तक खड़ी क्यों हो? नहीं, ये गलत है, हम दोनों ये सब नहीं कर सकते। सोनल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कही। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था, मगर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सही फैसला लिया। उन दोनों के बीच बस एक डील हुई थी जिसके मुताबिक वो दोनों सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके बीच प्यार जैसी बातों के लिए कोई जगह नहीं थी, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? व्हाट डू यू मीन कि हम ये नहीं कर सकते? सिद्धार्थ ने इस बार थोड़ी गुस्से में अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा, मगर सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपनी नजरें झुकाए उसके सामने खड़ी रही।
कुछ पलों तक उसके जवाब देने का इंतजार करने के बाद सिद्धार्थ को समझ में आया कि सोनल क्या कहना चाहती है। गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस गईं। सोनल को देखकर अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, ओह हाँ, सही कहा तुमने, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। सोनल ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अब सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें मुझे किस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मगर कुछ और तो कर ही सकती हो। क्या? सोनल ने हिचकिचाते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने बेचारों जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, अब जब तुमने मुझे इनकार कर ही दिया है तो मैं बस तुमसे कुछ छोटी मोटी रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ। उम्मीद है इस बार तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगी। कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ नई खिचड़ी पक रही है। सोनल को वापस परेशान और कंफ्यूज देखकर सिद्धार्थ ने उसे एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, यार तुम तो पहले ही घबरा जाती हो। अरे बहुत आसान और सिंपल डिमांड्स है मेरी, कुछ भी ऐसा वैसा करने को नहीं कहूंगा तुमसे, डोंट वरी। कहते हुए उसने अपनी एक आंख दबा दी। ओके, पर क्या है वो डिमांड्स? सोनल ने अब भी उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने बोल जरूर दिया था, मगर सोनल को अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कॉलेज जाने की परमिशन दूं? हाँ। सिद्धार्थ ने कार की कीज अपनी उंगली में फंसाकर गोल गोल घुमाते हुए कहा, ओके नो प्रॉब्लम, तुम जा सकती हो। आखिर स्टडी भी तो इंपॉर्टेंट है ना? सोनल के चेहरे पर अब खुशी खुलकर नजर आ रही थी। उसे खुशी के साथ साथ हैरानी भी हो रही थी। खुशी इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ ने खुद ही उसकी हर टेंशन को दूर कर दिया था, और हैरानी इस बात की थी कि आखिर सिद्धार्थ उसकी हर बात को इतनी आसानी से कैसे मानता जा रहा था। आखिर चल क्या रहा था उसके दिमाग में, ये सोचकर सोनल को घबराहट भी हो रही थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम रोज कॉलेज खत्म होने के बाद वापस मेरे घर पर आओगी। कहते हुए सिद्धार्थ बिल्कुल सोनल के करीब आते हुए बोला, याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत जल्द घर के काम करने के लिए एक हेल्पर को रखने वाला हूँ? सोनल ने हाँ में सिर हिला दिया। मगर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। यार तुम कितना टेस्टी खाना बनाती हो, मेरा तो मन ही नहीं भरता खाकर। तो मैंने सोचा मेरे लिए ये काम तुम्हें खुद ही करना चाहिए। अब जब इतना कर ही रही हो तो मुझे नहीं लगता कि घर की सफाई में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, वो भी तुम इजीली कर लोगी। बदले में तुम्हें मुझे रेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे घर में आराम से रह सकती हो। सिद्धार्थ ने उसे एक तिरछी मुस्कान देते हुए कहा। सिद्धार्थ की डिमांड सुनकर सोनल का तो जैसे दिमाग ब्लैंक हो गया था। वो अब तक आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर सिद्धार्थ ने आगे कहा, और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ऑफिस में कितना सारा काम करना पड़ता है, और वापस घर आते हुए मैं इतना थक जाता हूं कि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रहती। तो मेरे घर आने से पहले तुम मेरे लिए हर रोज कम से कम 10 तरह की डिशेस और एक हेल्दी सूप बनाकर रखोगी। याद रखना, अगर मुझे वक्त पर खाना नहीं मिलता तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। आई होप कोई बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं की है मैंने। कहते हुए सिद्धार्थ ने बेफिक्री से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। वो एक्ट तो बिल्कुल नॉर्मल कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट मौजूद थी, जिसे सोनल ने भी साफ साफ महसूस किया था। सोनल अब तक शॉक में खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। आखिर वो जताना क्या चाह रहा था कि सोनल से घर का रेंट ना लेकर उसने उसके ऊपर कोई एहसान किया है? उसके जितने अमीर आदमी के लिए क्या ये छोटी मोटी रकम कोई मायने भी रखती थी? और फिर उस रेंट के बदले में वो उससे इतना सारा काम करवाना चाहता था। तुम्हारे पास एक पार्ट टाइम क्लीनर भी तो थी, जो तुम्हारे यहाँ ना रहने पर आकर सफाई कर जाती थी। सोनल ने उससे पूछा। भी अब नहीं है। सिद्धार्थ ने सिगरेट का एक लंबा कश लगाते हुए कहा। क्या मतलब है अब नहीं है? सोनल ने हैरानी से पूछा। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? लेकिन क्यों? सोनल को जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने सोनल के गाल थपथपाते हुए कहा, क्यों? जब तुम हो मेरे पास तो मुझे किसी और को काम पर रखने की क्या जरूरत है? सोनल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आदमी इतना ज्यादा खड़ूस हो सकता है। उसे मुंह फाड़े अपनी तरफ देखता पाकर सिद्धार्थ ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे लगता है तुम्हें मेरी डिमांड्स पसंद नहीं आई। मैं तो बस फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश कर रहा था, इसमें क्या गलत है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगी। सोनल ने अपनी नजरें उससे फेरते हुए कहा। सोनल को सिद्धार्थ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर फिर भी उसने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया था। सोनल ने गुस्से में कह तो दिया था कि वो सब काम कर लेगी, मगर इस बारे में सोच सोचकर ही उसे चक्कर आ रहे थे। सिद्धार्थ का घर कम से कम 500 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ था। इतने बड़े घर की सफाई में कई घंटों का वक्त लग जाता, और ऐसा भी नहीं था कि उसे बस कॉलेज जाना और वहां से वापस लौटकर घर आने जितना आसान काम करना था। वापस आकर उसे होमवर्क भी करना होता था और कॉलेज में पढ़ाई के चैप्टर्स को रिवाइज भी करना होता था। ऐसे में दूसरे कामों के लिए उसके पास वैसे भी बहुत ही कम वक्त बच पाता था। अब उसे इन सब कामों के साथ साथ घर की सफाई भी करनी पड़ेगी। जब सिद्धार्थ ने उसे कुछ और करने को कहा था, तभी उसे समझ लेना चाहिए था कि उसका ये कुछ और कितना बड़ा टॉर्चर साबित होने वाला है। अगर सोनल को जरा भी एहसास होता कि सिद्धार्थ उससे इस तरह का बदला लेगा, तो वो चुपचाप जाकर उसे किस कर लेती। हाँ, थोड़ी सी चोट जरूर पहुंचती उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, मगर कम से कम उसे इतना सफर तो नहीं करना पड़ता। मगर अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। अगर उसे सिद्धार्थ की डिमांड्स पूरी करनी थी, तो उसके लिए अब उसे 24 घंटों में से एक सेकंड का हिसाब रखने की जरूरत थी। सिद्धार्थ के हिसाब से उसने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी, इसलिए उसे भी बदले में एटलीस्ट घर के सारे काम करने चाहिए थे। सोनल को इस बात से वैसे कोई एतराज भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो रात तक बुरी तरह थक जाएगी। मगर असल प्रॉब्लम तो ये थी कि जिस एरिया में सेनेट यूनिवर्सिटी मौजूद थी, वो बहुत ही सुनसान सा इलाका था। उस एरिया में कोई भी कैब ना के बराबर जाती थी, और अगर किसी तरह कैब मिल भी जाए तो सोनल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रोज रोज इतनी दूर आने जाने का किराया कैब पर खर्च कर सके। वहां पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स के पास अपनी खुद की गाड़ी थी। सिद्धार्थ के गैराज में भी 2 गाड़ियां हर वक्त मौजूद रहती थी, मगर सोनल को ड्राइविंग नहीं आती थी और ना ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। ऐसे में उसके पास एक आखिरी ऑप्शन ये बचता था कि वो रोज बस से ट्रैवल करे, मगर बस स्टैंड तक भी उसे वहां से पैदल चलकर जाना पड़ता, जिसमें उसका कम से कम आधा घंटा बर्बाद हो जाता। और जितने काम उसे सिद्धार्थ ने करने के लिए दिए थे, उसमें उसका एक मिनट बचाना बेहद जरूरी हो जाता था। उसने एक बार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। ठीक है, मैं ये सब काम खुद कर लूंगी, मगर तुम्हारा घर मेरे कॉलेज से बहुत दूर है, ऊपर से वो एरिया भी ऐसा है कि वहां से जल्दी कोई कैब या बस भी नहीं मिलती। तो क्या कहना चाहती हो तुम? सिद्धार्थ ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। क्या मैं कॉलेज हॉस्टल में रह सकती हूँ? सोनल ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने भारी एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहा,
कोर्स। सोनल के चेहरे पर खुशी की एक लहर नजर आई थी कि सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए अपना सेंटेंस पूरा किया। ऑफ कोर्स नॉट। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें कॉलेज के बाद वापस मेरे घर आना होगा। उसकी बात सुनकर सोनल का खून खौलने लगा था, मगर गुस्सा करने से बात और बिगड़ सकती थी, इसलिए उसने खुद को शांत करते हुए उससे रिक्वेस्ट की, प्लीज समझने की कोशिश करो, ऐसे में तो मेरे लिए सारी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। मगर सिद्धार्थ के ऊपर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को पैरों से मसलते हुए सोनल के सामने एक साथ सा फेस बना दिया और उसके कंधे थपथपाते हुए बोला, दैट्स योर प्रॉब्लम स्वीटहार्ट। तो इसका सॉल्यूशन भी खुद तुम्हें ही खोजना पड़ेगा ना, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सोनल का इस वक्त बहुत मन हो रहा था कि वो सिद्धार्थ का मुंह तोड़ डाले, मगर अपनी इस इच्छा को उसने कैसे कंट्रोल किया था वो बस वही जानती थी। वहीं सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सोनल अब तक बाहर ही खड़ी उसे गुस्से में देख रही थी। ये देखकर उसने एक बार हॉर्न बजाया और सोनल मन ही मन उसे गालियां देती हुई आकर उसकी बगल में बैठ गई। रास्ते भर उसने सिद्धार्थ से कोई बात नहीं की, मगर घर आते ही सोनल ने एक बार और कोशिश की, सिद्धार्थ प्लीज बात समझने की कोशिश करो ना, यूनिवर्सिटी यहाँ से बहुत दूर है, रोज वहाँ आना जाना और उसके बाद इतने सारे काम मैं कैसे कर पाऊंगी, प्लीज मुझे हॉस्टल में रहने दो। नेवर, तुम हॉस्टल में रहोगी तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? जब मैं यहाँ ऑफिस से थका हारा घर आऊंगा तो कौन मुझे खाना खिलाएगा? और तुम्हें 12 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर लग रहा है। सिद्धार्थ ने अपनी जैकेट उतारकर एक तरफ रख दी और आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, तुम्हें पता भी है अभी भी इंडिया के बहुत से आउटर एरियाज में स्कूल्स नहीं है, वहाँ के बच्चों को रोज कितना किलोमीटर चलकर स्कूल जाना पड़ता है। अरे थिंक अबाउट आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, तुम्हें पता भी है उनको स्कूल जाने के लिए हर रोज स्विमिंग करके नदी पार करनी पड़ती थी, तुम्हें तो कॉलेज जाने के लिए बस रोड पर ही चलना है, और फिर तुम अपनी पढ़ाई के लिए 12 किलोमीटर भी नहीं चल सकती। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर? देखो मैं कैसी स्टूडेंट हूँ ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? सोनल ने अब गुस्से में एक उंगली उसे पॉइंट आउट करते हुए कहा, आई रियली डोंट केयर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। सिद्धार्थ ने लापरवाही से जवाब दिया। सोनल कुछ पल उसे गुस्से में ही देखती रही, फिर दांत पीसते हुए बोली, तुमसे बेहतर तो जल्लाद होते हैं क्योंकि उनके पास भी एक दिल होता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को वो भी फील कर सकते हैं, मगर तुम यू आर सच अ हार्टलेस पर्सन। ये कहकर वो गुस्से में अपने पैर पटकते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे से सिद्धार्थ हंसते हुए चिल्लाया, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, अगर तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो मेरे लिए कॉफी ले आना, शट अप। सोनल गुस्से में जोर से चिल्लाई। Hey, missed you so much. कहाँ गायब थी इतने दिनों से? ऐसा लग रहा है जैसे सालों के बाद तुझे देख रही हूँ। आलिया ने सोनल को कसकर गले लगाते हुए कहा। सोनल की बस एक ही फ्रेंड थी, आलिया। वैसे उसे सोनल की बेस्ट फ्रेंड भी कहा जा सकता है। जब सोनल कॉलेज हॉस्टल में रहती थी तो आलिया उसकी रूम पार्टनर भी हुआ करती थी। बहुत ही कम ऐसा होता था कि सोनल आलिया से अपने सीक्रेट्स शेयर ना करे। आलिया उसकी एक ऐसी फ्रेंड थी जिस पर वो आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकती थी। ओह, मिस्ड यू टू। सोनल ने भी उसे वापस गले लगाते हुए कहा। पिछला पूरा हफ्ता सोनल के लिए किसी भयानक सपने की तरह गुजरा था, मगर फाइनली अब कॉलेज आकर उसे थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। अब वो अलग बात थी कि उसे कॉलेज आने में 2 घंटे लग गए थे और लगातार चलने की वजह से उसके पैरों में दर्द भी हो रहा था, मगर अब आलिया को अपने सामने देखकर कम से कम सिद्धार्थ के ख्याल उसके दिमाग में आने बंद हो गए थे। यही उसके लिए राहत की बात थी। तुझे पता है, जब मैंने प्रिंसिपल को तेरा मैसेज दिया ना कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से तू कॉलेज नहीं आ पा रही है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे इस तरह बिना बताए क्लासेस मिस करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी रिटन में। इट्स ओके, मैं कर लूंगी, सोनल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बट सीरियसली यार, तुझे हुआ क्या था? तूने मुझे फोन पर भी कुछ नहीं बताया, सब ठीक तो है ना? आलिया ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। सोनल ने गहरी सांस ली और स्माइल करते हुए धीरे से बोली, हाँ कुछ खास नहीं, बस नमक ने मुझे छोड़कर पायल से रिश्ता जोड़ लिया और अंकल आंटी ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, बाकी सब ठीक है। क्या ये सब कब हो गया और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? आलिया ने दोनों हाथों में उसका चेहरा भरते हुए पूछा। सोनल ने यह बात इतनी आसानी से कह दी जैसे ये बहुत ही सिंपल सी बात हो, मगर आलिया ये सुनकर शॉक्ड हो गई थी। ऊपर से सोनल के चेहरे पर वो नकली मुस्कान देखकर उसे उसके लिए और ज्यादा बुरा लग रहा था। सोनल ने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था, लेकिन फिर भी अब से 1 हफ्ते पहले तक एटलीस्ट वो एक अच्छे भले रईस परिवार की बेटी के रूप में जानी जाती थी। उसका एक मंगेतर था जो उससे बेहद प्यार करता था, मगर आज उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था और वो किसी लावारिस की तरह यहाँ वहाँ भटकने को मजबूर हो गई थी। आलिया से अब और नहीं देखा गया। उसने सोनल को कसकर गले से लगा लिया। तू ठीक है ना? उसने सोनल से पूछा। आलिया के गले से लगकर सोनल के दिल का दर्द एक बार फिर बाहर आ गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहकर आलिया की शर्ट पर गिरने लगी, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। आलिया को धीरे से खुद से अलग करते हुए उसने कहा, बस बस अब मुझे और इमोशनल मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। आलिया ने उसके गालों को छूते हुए कहा। पागल, इसमें थैंक यू की क्या बात है? नमन तुझे छोड़कर चला गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, आज से मैं तुझसे और सिर्फ तुझसे ही प्यार करूंगी। आज से आलिया अपना दिल जिगर किडनी सब कुछ सोनल के नाम करती है। पूरी दुनिया चाहे तुझे अकेला छोड़ दे, मगर मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, ट्रस्ट मी। आलिया ने यह बात सोनल की आंखों में देखते हुए इतनी सीरियसली कही थी कि सोनल एकदम हैरान सी हो गई। ये तो क्या बोले जा रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सोनल ने घबराते हुए आलिया के माथे पर हाथ लगाते हुए कहा। शक्ल देख अपनी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी पागल, तेरा मूड ठीक करने के लिए। तूने तो सीरियसली ले लिया। आलिया ने हंसते हुए कहा। अब वैसे तू इतने दिनों से रह कहां पर रही है? अब उसने थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर सोनल पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, मगर फिर संभलते हुए बोली, वो मैं एक फ्रेंड के घर पर रह रही हूँ अभी, डोंट वरी। एक ही बार में सारी बातें बताना शायद कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये सोचकर सोनल ने उसे झूठ कह दिया। ओह ओके, कहते हुए आलिया उसका हाथ पकड़कर क्लास की तरफ बढ़ने लगी, मगर सोनल को अपने उस फ्रेंड यानी सिद्धार्थ से याद आया कि वो इस वक्त किन मुसीबतों से होकर गुजर रही है। उसने आलिया को रोकते हुए कहा, आलिया वो मैंने तुमसे पैसे उधार लिए थे। सोनल ने सारे पैसे ग्रोसरी की शॉपिंग में खर्च कर दिए थे और अब एक बार फिर से उसके हाथ बिल्कुल खाली हो गए थे। अरे उसके लिए क्यों परेशान हो रही हो? जब भी तुम्हारे पास पैसे होंगे लौटा देना। आलिया ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। नहीं, वो मुझे फिर से पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ और पैसे दे सकती हो? सोनल ने हिचकिचाते हुए पूछा।
उसे आलिया से पैसे मांगते हुए बहुत बुरा लग रहा था। आलिया एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी और अपने खर्चे खुद उठाने के लिए बच्चों को ट्यूशंस देती थी, मगर सोनल की भी मजबूरी थी। उसे घर खर्च के लिए पैसे चाहिए थे और फिलहाल बस एक आलिया ही थी जो उसे पैसे दे सकती थी। कितने पैसे चाहिए? आलिया ने पूछा। आई थिंक 1000 रुपए काफी होंगे, सोनल ने जवाब दिया। ओके, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करा दूंगी, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस उसे खींचती हुई क्लास की तरफ बढ़ने लगी। सोनल को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, मगर साथ ही उसे खुशी भी थी कि भले ही उससे उसका सब कुछ छिन गया हो, मगर अब भी आलिया की जैसी दोस्त उसके पास बाकी थी जो उसकी मुसीबत में उसके साथ खड़ी थी। मगर ये भी सच था कि वो उससे इस तरह हमेशा पैसे नहीं ले सकती थी, और सिद्धार्थ खुद से तो इस मामले में मदद की कोई उम्मीद ही नहीं थी। पहले ही वो अपने एहसान की अच्छी खासी कीमत वसूल रहा था। अब अगर वो उसे पैसे मांगती भी तो ना जाने वो क्या क्या डिमांड्स उसके सामने रखने लगता। सो उसने ये रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। आलिया, अगर तुम्हारी नजर में कोई पार्ट टाइम जॉब हो ना तो प्लीज बताना मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, सोनल ने आलिया के साथ क्लास की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसकी टेंशन तू मत ले, वो मैं देख लूंगी, आलिया ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल की टेंशन कुछ हद तक कम हो गई। Hey, missed you so much. कहाँ गायब थी इतने दिनों से? लग रहा है जैसे सालों बाद तुझे देख रही हूँ, आलिया ने सोनल को कस कर गले से लगाते हुए कहा। सोनल की बस एक ही फ्रेंड थी, आलिया। जब सोनल हॉस्टल में रहती थी तो आलिया उसकी रूम पार्टनर हुआ करती थी। बहुत कम ही ऐसा होता था कि सोनल आलिया से अपने सीक्रेट्स शेयर ना करे। पिछला पूरा हफ्ता सोनल के लिए किसी भयानक सपने की तरह गुजरा था, मगर फाइनली अब कॉलेज आकर उसे रिलैक्स्ड फील हो रहा था। आलिया को अपने सामने देखकर सिद्धार्थ के ख्याल भी उसके दिमाग में आने बंद हो गए थे। सुन, मैंने प्रिंसिपल सर को तेरा मैसेज दे दिया था, एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से तू कॉलेज नहीं आ पा रही है, और वो मानी नहीं। उन्होंने रिटर्न में एप्लीकेशन मांगी है ऐसी लीव की। इट्स ओके, मैं कर लूंगी, सोनल ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। बट सीरियसली यार, तुझे क्या हुआ था? तूने फोन पर भी कुछ नहीं बताया, सब ठीक है ना? आलिया ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। सोनल ने एक गहरी सांस ली और स्माइल करते हुए धीरे से कहा, कुछ खास नहीं, बस नमन ने मुझे छोड़कर पायल से रिश्ता जोड़ लिया और अंकल आंटी ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, बाकी सब ठीक है। आलिया ये सुनकर शॉक रह गई थी। क्या? और तू कह रही है बाकी सब ठीक है? ये सब कब हो गया सोनल? और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? आलिया ने गले लगकर सोनल से नाराज होते हुए पूछा। सोनल की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहकर आलिया की शर्ट पर गिरने लगे थे, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। बस बस, अब मुझे और इमोशनल मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, आलिया ने उसके गालों को छूते हुए कहा। पागल, इसमें थैंक यू की क्या बात है? नमन तुझे छोड़कर चला गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, आज से मैं तुझसे और सिर्फ तुझसे प्यार करूंगी। पूरी दुनिया चाहे तुझे अकेला छोड़ दे, मगर मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, ट्रस्ट मी। आलिया ने ये बात सोनल की आंखों में देखते हुए बहुत सीरियसली कही थी। ये तो क्या बोले जा रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सोनल ने घबराते हुए आलिया के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। आलिया ने हंसते हुए उससे कहा, ये बता, इतने दिन से कहां पर रह रही है? उसका सवाल सुनकर सोनल पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, मगर फिर संभलते हुए बोली, वो मैं एक फ्रेंड के घर पर रह रही हूँ अभी। तुम्हारी अच्छा आलिया, वो मैंने तुझसे पैसे उधार लिए थे ना? सोनल ने असल में सारे पैसे ग्रोसरी की शॉपिंग में खर्च कर दिए थे और अब एक बार फिर उसके हाथ खाली हो गए थे। अरे उसके लिए क्यों परेशान हो रही है? जब भी तुम्हारे पास होंगे लौटा देना, आलिया ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। नहीं यार, वो मुझे फिर से पैसों की जरूरत है, कुछ और पैसे दे सकती हूँ? सोनल ने हिचकिचाते हुए उससे पूछा। उसे आलिया से पैसे मांगते हुए बुरा लग रहा था। आलिया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और अपने खर्चे उठाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, मगर सोनल की भी मजबूरी थी, उसे घर खर्च के लिए पैसे चाहिए थे और फिलहाल बस एक आलिया ही थी जो उसे पैसे दे सकती थी। ये बता कितने चाहिए? आलिया ने पूछा। आई थिंक 1000 रुपए काफी होंगे, सोनल ने जवाब दिया। ओके, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस उसे खींचती हुई क्लास की तरफ बढ़ने लगी। आलिया, अगर तुम्हारी नजर में कोई पार्ट टाइम जॉब हो तो प्लीज मुझे बताना, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, सोनल ने क्लास की तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ बाबा, वो मैं देख लूंगी, आलिया ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। अगले दिन सोनल वक्त से पहले ही जाग गई। उसे सिद्धार्थ के लिए नाश्ता जो बनाना था, उसने 2 घंटे की मेहनत से उसके लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार किया। सोनल अभी की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। डाइनिंग टेबल पर रखी रही थी कि उसे सिद्धार्थ के नीचे आने की आवाज सुनाई दी। उसने एक बार मुड़कर देखा, सिद्धार्थ अपनी बाईं कलाई पर घड़ी बांधते हुए आराम से नीचे उतर रहा था। सोनल ने उसे बड़ी प्यार से आवाज लगाई, ब्रेकफास्ट रेडी है। मगर सिद्धार्थ ने जब टेबल पर पड़ी ब्रेकफास्ट को देखा तो नाक भौं से करते हुए बोला, सुबह सुबह ये सब कौन खाता है यार? मुझे लगता था तुम्हारे जैसे फिट लोग यही खाते होंगे। अब सुबह सुबह तुम्हें और क्या खाना है? जो भी बनाया है वो सब तुम्हारी हेल्थ के लिए बेस्ट है, प्लीज खा लो ना। सोनल ने सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश की, ना जाने क्यों सिद्धार्थ अभी एकदम बच्चों के जैसा बिहेव कर रहा था। नो थैंक यू कहते हुए वो बिना कुछ खाए ही शू कैबिनेट की तरफ बढ़ गया। तो तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? सोनल ने छल्लाते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने जूते पहनने लगा। ये सब देखकर सोनल और ज्यादा चिढ़ गई। उसे ये सब बनाने में कितनी मेहनत लगी थी। एक तो सुबह सुबह इस आदमी के लिए अपनी नींद खराब की और इसे तो बस हर चीज में नखरे दिखाने हैं। सोनल मन ही मन भुनभुना रही थी। तभी सिद्धार्थ को जाता देखकर तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सुनो, अभी तुम जा ही रहे हो तो मुझे रास्ते में बस स्टैंड तक छोड़ दोगे प्लीज? सिद्धार्थ ने हमेशा की तरह कुछ कहा नहीं और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसे सोनल को इस तरह छेड़ने में अब मजा आने लगा था। उधर कल सोनल को वहां तक जाने में पूरा आधा घंटा लग गया था, इसलिए सिद्धार्थ से लिफ्ट मिलने से उसे काफी हेल्प हो जाती। सोनल तुरंत ब्रेकफास्ट छोड़कर किचन की तरफ दौड़ गई। अंदर से लंच बॉक्स लेकर वो जब बाहर आई तब सिद्धार्थ दरवाजा पटकते हुए बाहर जा चुका था। हे वेट फॉर मी! सोनल ने सिद्धार्थ को आवाज लगाई। झल्लाते हुए वो शू कैबिनेट की तरफ दौड़ी और किसी तरह जल्दबाजी में अपनी सैंडल्स पहनकर बाहर आ गई। ठीक सामने सिद्धार्थ की BMW खड़ी थी। सिद्धार्थ विंडो ग्लास नीचे कर एकदम आराम से सीट से पीठ टिकाकर बैठा हुआ था। उसका एक हाथ इस वक्त स्टीयरिंग पर था और दूसरे हाथ में उसने एक सिगरेट पकड़ी हुई थी। उसे वहां देखकर सोनल ने राहत की सांस ली। तभी सिद्धार्थ को लगा
इस लड़की में सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत है, शायद ये सब अपने दम पर ही करना चाहती है। पल पल इसकी मदद करना भी ठीक नहीं। सोनल तेजी से घर का डोर लॉक करती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ी ही थी कि सिद्धार्थ ने सिगरेट को खिड़की से बाहर फेंककर तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के पीछे धूल का एक गुबार सा उठा। उससे में सोनल चिल्लाई, सिद्धार्थ रॉय कपूर, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। धूल से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अब उसे फिर पैदल कॉलेज जाना था। सोनल ने कॉलेज अच्छे से अटेंड किया और लंच टाइम में आलिया और सोनल कॉलेज कैंटीन में अब एक कॉर्नर टेबल पर बैठी थी। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना फ्रेंड के घर पर रहने में? आलिया ने पराठे का एक टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालते हुए सोनल से पूछा। उसकी बात सुनकर सोनल के हाथ जहां के तहां रुक गए। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अच्छा है, एक बस तू ही तो फ्रेंड थी मेरी यहाँ, अब तूने भी रूम छोड़ दिया। मैं तो यहाँ बात करने के लिए भी तरस जाती हूँ। सोनल ने बात बदलने के लिए उससे पूछा, अरे तुम्हारे रूम में और भी तो लोग थे ना, वो सब कहाँ गए? ओह, आलिया ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए बुरा सा मुंह बनाया। प्लीज डोंट रिमाइंड मी, मुझे उनका नाम भी नहीं सुनना। दरअसल उनके हॉस्टल रूम में सोनल और आलिया के अलावा 2 और स्टूडेंट्स रहती थी। कॉलेज के फर्स्ट डे ही पहले बाथरूम यूज कौन करेगा, इस बात को लेकर इन चारों में आपस में लड़ाई हो गई थी। सोनल ने ऑब्वियसली आलिया का साथ दिया था, ये देखकर बाकी दोनों ने अपनी अलग टीम बना ली थी। उस दिन के बाद से हमेशा तू मैंने चलती रहती थी। अब सोनल के चले जाने के बाद तो आलिया उस रूम में बिल्कुल अकेला फील करने लगी थी। तभी सोनल ने अपने बैग में से लंच बॉक्स निकाल लिया। सोनल के हाथ में लंच बॉक्स देखकर खाते हुए आलिया के हाथ रुक गए और जब सोनल ने लंच बॉक्स खोला तो उसमें रखा खाना देखकर उसके मुंह में तो पानी ही आ गया। उसे अच्छे से पता था सोनल बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो उसने अपना गला साफ करते हुए पूछा, तुम आज घर से खाना लेकर आई हो? सोनल ने हाँ में सिर हिला दिया। उस कमीने सिद्धार्थ की वजह से कल रात का बहुत सारा खाना बच गया था। उतना खाना अकेले सोनल के लिए खत्म कर पाना पॉसिबल नहीं था, सो आज वो कल रात के बचे हुए डिनर को ही दोबारा गर्म करके कॉलेज ले आई थी। इससे कम से कम एक टाइम के खाने के पैसे बच ही जाते। यार ये तो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, आलिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा। जवाब में सोनल ने बस मुस्कुरा दिया। आलिया ने मुंह लटकाकर अपनी प्लेट की तरफ देखा। रोज रोज कैंटीन का एक सा खाना खाकर वो वैसे ही पक चुकी थी। आखिर में जब उसे रहा नहीं गया तो उसने सोनल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, सुन सोनल, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, या फिर यूं समझ ले उससे भी कहीं ऊपर, हम दोनों रियल सिस्टर्स जैसे हैं ना। सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी हर चीज शेयर करते हैं ना, है ना? आलिया ने उसके लंच बॉक्स की तरफ देखते हुए पूछा। अब सोनल को उसकी बात समझ में आ गई थी, वो क्या कहना चाहती थी। उसे हल्की सी हंसी भी आ गई। एक्चुअली ये कल रात का बचा हुआ खाना है आलू, मैं खाना बर्बाद नहीं करना चाहती थी, बस इसीलिए कॉलेज लेकर चली आई। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम खा सकती हो। सोनल ने उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। सोनल की बात सुनकर आलिया शॉक्ड रह गई थी। वो मन ही मन बोली, मेरी दोस्त किस मुसीबत से गुजर रही है, इसे रात का बचा बासी खाना खाकर काम चलाना पड़ रहा है। आलिया की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर उसने फौरन उन्हें छिपा लिया। उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहा, पागल, कल का हूं या परसों का, तेरे बनाए खाने को मैं कभी ना नहीं कर सकती। कहते हुए उसने सोनल के लंच बॉक्स को खींचकर टेबल के बीच में रख दिया और तुरंत एक चम्मच भरकर अपने मुंह में डालते हुए बोली, अमेजिंग, तो मेरी मम्मी से भी अच्छा खाना बनाती है यार, अगली बार प्लीज थोड़ा ज्यादा खाना लेकर आना, पक गई हूं यहाँ की कैंटीन का खाना खाते खाते। उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी आ गई। डोंट वरी, मैं ले आऊंगी। सच्ची? आलिया एक्साइटमेंट में और जल्दी जल्दी खाते हुए बोली, मुच्छी। सोनल ने भी हंसते हुए कहा, और गलत भी क्या कहा था, अगर उसे ऐसे ही हर रात सिद्धार्थ के लिए 10 डिशेस और सूप बनाने पड़ेंगे तो जाहिर है हर रात ऐसे ही ढेर सारा खाना उसके लिए बच भी जाएगा। अच्छा आलिया, तुमने वो पार्ट टाइम जॉब के लिए बात की थी? सोनल ने खाते हुए पूछा। फिर से धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म होते जा रहे थे और उसके साथ ही उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। वो पार्ट टाइम जॉब वाली एजेंसी में मेरा एक फ्रेंड काम करता है। मैंने उसे कह दिया है कि कोई भी न्यू ओपनिंग हो तो सबसे पहले मुझे खबर दे। डोंट वरी, बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं कोई जॉब मिल जाएगी। आलिया ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, प्लीज उनसे कहना कि जरा जल्दी करें, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। सोनल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अरे हाँ, एक बात तो पूछना भूल ही गई, तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट्स है क्या जॉब को लेकर? आलिया ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। सोनल ने सोचते हुए जवाब दिया, हाँ ट्राई करना, अच्छी सैलरी मिल जाए, बस मैं शाम 4 से 6 बजे तक का टाइम नहीं दे पाऊंगी, उस वक्त फ्रेंड के घर पर कुछ जरूरी काम करने होते हैं। आलिया ने उससे पूछा, लेकिन ऐसे क्या काम है 4 से 6 के बीच? शाम के 7 बज चुके थे मगर गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तक पसीने से सिद्धार्थ की पूरी शर्ट भीग चुकी थी। गर्मी और भूख दोनों मिलकर उसके गुस्से को और बढ़ा रहे थे। ऊपर से स्टूडेंट्स के स्टूपिड रिएक्शंस। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो झुंझलाकर भीड़ को चीरते हुए वो लाइब्रेरी के अंदर चला गया। सैनिक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी छोटी मोटी नहीं थी, पूरी यूनिवर्सिटी में लाखों की तादाद में किताबें भरी हुई थी। सिद्धार्थ ने लाइब्रेरी का कोना कोना छान मारा मगर उसे सोनल कहीं भी नजर नहीं आई। उसने वहां से गुजर रही एक लड़की को रोक लिया और अपनी आवाज को एकदम शांत करते हुए उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, आपने मिस सोनल मेहता को कहीं देखा है? वो लड़की अचानक किसी के रोके जाने से बुरी तरह चिढ़ गई थी, मगर जब उसने नजरें उठाकर सामने खड़े सिद्धार्थ को देखा तो जैसे उसके होश ही उड़ गए। फटी फटी आंखों से वो सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। ओह माय गॉड, कितना हॉट है ये, गुस्से में तो और भी ज्यादा हॉट लग रहा है। वो लड़की एक्साइटमेंट में खुद से ही बोले जा रही थी। उसके इस तरह से देखने से सिद्धार्थ परेशान हो रहा था, मगर उसने ये सब इग्नोर करते हुए अपना सवाल दोहराया, क्या तुम सोनल मेहता को जानती हो? क्या कहा तुमने? फिर से कहो। उस लड़की ने जैसे उसकी आवाज से हिप्नोटाइज होकर दूसरी दुनिया में खोते हुए कहा। सिद्धार्थ ने झुंझलाते हुए इस बार उसे कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए पूछा, कैन यू प्लीज टेल मी सोनल मेहता मुझे कहां मिलेगी? एक बार फिर से कहो ना प्लीज। इस बार भी उसने उसी तरह खोए हुए अंदाज में जवाब दिया। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ अवाक रह गया। उसका मन तो हुआ उस लड़की को अपने दिमाग का इलाज करवाने को कहे, मगर उसके साथ अपना सिर फोड़ने का कोई फायदा नहीं था। ये बात वो भी समझ चुका था। उसने और 2-4 स्टूडेंट्स को रोककर सोनल के बारे में पूछा, मगर उनमें से किसी को उसके बारे में नहीं पता था। आखिर में सिद्धार्थ लाइब्रेरी से बाहर आया। उसने एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। सिगरेट के 2-4 कश लगाने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ। रोहित ने उसे इन्फॉर्म किया था कि सोनल अभी यहीं मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसे खोज पाना घास में सुई खोजने के बराबर था। सोनल मेहता, बस एक बार मिल जाओ तो मुझे, उसके बाद कहीं जाने के लायक नहीं होगी तुम। सिद्धार्थ ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बड़बड़ाया। वो अभी गुस्से में वहां खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी यूनिवर्सिटी के लाउड स्पीकर्स पर एक प्यारी सी आवाज गूंजने लगी,
गर्मी और उससे भरी है शाम, क्या आपको भी कर रही है परेशान? तो अपने दिल और दिमाग को ठंडक पहुंचाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी पियानो की धुन प्ले करने वाले हैं। गाना है अब के सावन बादल कुछ ऐसे बरसें, और आपके लिए ये म्यूजिक प्ले करने वाले हैं अश्मित, जिसे हमारे कॉलेज का पियानो प्रिंस भी कहा जाता है। अगले ही पल वहां के सारे स्पीकर्स पर पियानो की मीठी सी धुन गूंजने लगी। उस म्यूजिक को सुनते हुए धीरे धीरे सिद्धार्थ के चेहरे पर से भी गुस्सा पूरी तरह गायब हो गया और उसकी जगह एक हंसी उसके होंठों पर तैराई। सोनल मेहता, बस बहुत भाग लिया तुमने मुझसे, बस अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। सिद्धार्थ ने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई और उसे लाइब्रेरी से निकलकर आता हुआ एक लड़का नजर आया। उसकी आंखों पर एक मोटा सा पावों वाला चश्मा चढ़ा हुआ था और उसकी दोनों हाथों में बुक्स भरी हुई थी। उसे आता देखकर सिद्धार्थ ने अपने हाथ से सिगरेट फेंकी और तुरंत सीधा खड़ा हो गया। हे डूड, कैन यू हेल्प मी? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। वो लड़का सिद्धार्थ की बात सुनकर वहीं रुक गया। उसे सिद्धार्थ का चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा है। उसने अपना सिर खुजाते हुए पूछा, यस प्लीज, हाउ कैन आई हेल्प यू? सिद्धार्थ ने अपने वॉलेट में जितने भी नोट्स थे सब निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए और बोला, मुझे इसी वक्त ब्रॉडकास्ट रूम में ले चलो। 5 मिनट के अंदर सिद्धार्थ ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर पहुंचकर उस आदमी के सामने खड़ा था जो वहां बैठा म्यूजिक मिक्सिंग का काम कर रहा था। सिद्धार्थ को वहां खड़ा देखकर वो एकदम से सरप्राइज होकर अपना काम भी भूल गया था। सिद्धार्थ ने उसके सरप्राइज को इग्नोर करते हुए सवाल किया, क्या सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूं? अगले ही पल यूनिवर्सिटी के स्पीकर्स पर बज रही पियानो की धुन बंद हो गई और उसकी जगह एक गुस्से से भरी आवाज पूरे कैंपस में गूंजने लगी। सोनल मेहता, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? अगर हाँ तो इसी वक्त बाहर आओ और अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप अपने पापा के साथ घर चलो। शाम के 7 बज चुके थे, मगर गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तक पसीने से सिद्धार्थ की पूरी शर्ट भीग चुकी थी। गर्मी और भूख दोनों मिलकर उसके गुस्से को और बढ़ा रहे थे। ऊपर से स्टूडेंट्स के स्टूपिड रिएक्शंस। जब उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो झुंझलाकर भीड़ को चीरते हुए वो लाइब्रेरी के अंदर चला गया। सैनिक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी छोटी मोटी नहीं थी, पूरी यूनिवर्सिटी में लाखों की तादाद में किताबें भरी हुई थी। सिद्धार्थ ने लाइब्रेरी का कोना कोना छान मारा, मगर उसे सोनल कहीं भी नजर नहीं आई। उसने वहां से गुजर रही एक लड़की को रोक लिया और अपनी आवाज को एकदम शांत करते हुए उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, आपने मिस सोनल मेहता को कहीं देखा है? वो लड़की अचानक किसी के रोके जाने से बुरी तरह चिढ़ गई थी, मगर जब उसने नजरें उठाकर सामने खड़े सिद्धार्थ को देखा तो जैसे उसके होश ही उड़ गए। फटी फटी आंखों से वो सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। ओह माय गॉड, कितना हॉट है ये! गुस्से में तो और भी ज्यादा हॉट लग रहा है। वो लड़की एक्साइटमेंट में खुद से ही बोले जा रही थी। उसके इस तरह से देखने से सिद्धार्थ परेशान हो रहा था, मगर उसने ये सब इग्नोर करते हुए अपना सवाल दोहराया, क्या तुम सोनल मेहता को जानती हो? क्या कहा तुमने? फिर से कहो। उस लड़की ने जैसे उसकी आवाज से हिप्नोटाइज होकर दूसरी दुनिया में खोते हुए कहा। सिद्धार्थ ने झुंझलाते हुए इस बार उसे कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए पूछा, कैन यू प्लीज टेल मी सोनल मेहता मुझे कहां मिलेगी? एक बार फिर से कहो ना प्लीज। इस बार भी उसने उसी तरह खोए हुए अंदाज में जवाब दिया। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ अवाक रह गया। उसका मन तो हुआ उस लड़की को अपने दिमाग का इलाज करवाने को कहे, मगर उसके साथ अपना सिर फोड़ने का कोई फायदा नहीं था। ये बात वो भी समझ चुका था। उसने और 2-4 स्टूडेंट्स को रोककर सोनल के बारे में पूछा, मगर उनमें से किसी को उसके बारे में नहीं पता था। आखिर में सिद्धार्थ लाइब्रेरी से बाहर आया। उसने एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। सिगरेट के 2-4 कश लगाने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ। रोहित ने उसे इन्फॉर्म किया था कि सोनल अभी यहीं मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसे खोज पाना घास में सुई खोजने के बराबर था। सोनल मेहता, बस एक बार मिल जाओ तो मुझे, उसके बाद कहीं जाने के लायक नहीं होगी तुम। सिद्धार्थ ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बड़बड़ाया। वो अभी गुस्से में वहां खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी यूनिवर्सिटी के लाउड स्पीकर्स पर एक प्यारी सी आवाज गूंजने लगी। गर्मी और उससे भरी है शाम, क्या आपको भी कर रही है परेशान? तो अपने दिल और दिमाग को ठंडक पहुंचाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी पियानो की धुन प्ले करने वाले हैं। गाना है अब के सावन बादल कुछ ऐसे बरसें, और आपके लिए ये म्यूजिक प्ले करने वाले हैं अश्मित, जिसे हमारे कॉलेज का पियानो प्रिंस भी कहा जाता है। अगले ही पल वहां के सारे स्पीकर्स पर पियानो की मीठी सी धुन गूंजने लगी। उस म्यूजिक को सुनते हुए धीरे धीरे सिद्धार्थ के चेहरे पर से भी गुस्सा पूरी तरह गायब हो गया और उसकी जगह एक हंसी उसके होंठों पर तैराई। सोनल मेहता, बस बहुत भाग लिया तुमने मुझसे, बस अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। सिद्धार्थ ने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई और उसे लाइब्रेरी से निकलकर आता हुआ एक लड़का नजर आया। उसकी आंखों पर एक मोटा सा पावों वाला चश्मा चढ़ा हुआ था और उसकी दोनों हाथों में बुक्स भरी हुई थी। उसे आता देखकर सिद्धार्थ ने अपने हाथ से सिगरेट फेंकी और तुरंत सीधा खड़ा हो गया। हे डूड, कैन यू हेल्प मी? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। वो लड़का सिद्धार्थ की बात सुनकर वहीं रुक गया। उसे सिद्धार्थ का चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा है। उसने अपना सिर खुजाते हुए पूछा, यस प्लीज, हाउ कैन आई हेल्प यू? सिद्धार्थ ने अपने वॉलेट में जितने भी नोट्स थे सब निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए और बोला, मुझे इसी वक्त ब्रॉडकास्ट रूम में ले चलो। 5 मिनट के अंदर सिद्धार्थ ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर पहुंचकर उस आदमी के सामने खड़ा था जो वहां बैठा म्यूजिक मिक्सिंग का काम कर रहा था। सिद्धार्थ को वहां खड़ा देखकर वो एकदम से सरप्राइज होकर अपना काम भी भूल गया था। सिद्धार्थ ने उसके सरप्राइज को इग्नोर करते हुए सवाल किया, क्या सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूं? अगले ही पल यूनिवर्सिटी के स्पीकर्स पर बज रही पियानो की धुन बंद हो गई और उसकी जगह एक गुस्से से भरी आवाज पूरे कैंपस में गूंजने लगी। सोनल मेहता, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? अगर हाँ तो इसी वक्त बाहर आओ और अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप अपने पापा के साथ घर चलो। ड्रिप खत्म होने के बाद सोनल हॉस्पिटल रूम से बाहर आई। उसने बाहर आकर कॉरिडोर में नजर दौड़ाई तो वो उसे दिख गया। एज एक्सपेक्टेड, कॉरिडोर के दूसरे छोर पर सिद्धार्थ खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। दीवार के सहारे पीठ टिकाए हाथ बांधे खड़ा वो दूसरी तरफ देख रहा था। कितना शांत और सीधा साधा सा लग रहा था वो इस वक्त, जैसे कोई पेंटिंग दीवार से लगी हो। तेरे इस होने वाले हस्बैंड को मैं जितनी बार देखती हूँ ना, ये हर बार मुझे पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लगता है। आलिया ने उसे जब सिद्धार्थ को इस तरह एक टक देखते देखा तो उसके करीब आकर उसे छेड़ते हुए बोली, अगर मैं तेरी जगह होती ना तो इतना वेट नहीं कराती उसको।
अरे ऐसे हस्बैंड पर तो हजारों मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज और घर कुर्बान है। जितनी देर में ड्रिप खत्म हुई थी उतनी देर में आलिया ने सोनल के गले पर हाथ रखकर सब सीक्रेट्स उससे उगवा लिए थे। साथ ही उसे अच्छी खासी बातें भी सुनाई कि उसने उससे अपनी बेस्ट फ्रेंड से इतनी सारी बातें छिपाई। सोनल ने आलिया को घूर कर देखा और उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाती हुई बोली, चुप कर, कुछ भी बोली जा रही है। अरे अब जा भी उसके पास, बेचारा कितनी देर से इंतजार कर रहा है अकेले। मैं जा रही हूँ, बाय। आलिया ने हंसते हुए कहा और अपने रूम की तरफ भाग गई। सोनल ने उसे जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अभी भी उसे बहुत वीकनेस फील हो रही थी। धीरे धीरे दीवार के सहारे चलते हुए वो सिद्धार्थ के पास पहुंची। ओह चलें सिद्धार्थ, उसने उसके पास आते हुए पूछा। सोनल की आवाज सुनकर सिद्धार्थ चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। उसने सीधे खड़े होते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, तुम चल पाओगी? सोनल ने सिर हिलाते हुए कहा, बस थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा। सोनल ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, कहते हुए सिद्धार्थ पार्किंग की तरफ बढ़ गया। यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल से बाहर निकलकर सोनल कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि लड़खड़ाकर वो जमीन पर गिर गई। दरअसल यहाँ कोई दीवार नहीं थी ना जिसका सहारा लेकर वो चल पाती। उसके गिरने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा। एक गहरी सांस लेकर सिद्धार्थ सिर हिलाता हुआ वापस सोनल की तरफ बढ़ा। क्या कहा था तुमने अभी? तुम चल सकती हो? उसने उसके करीब आते हुए पूछा। हाँ, अब तुम्हारे जितना फास्ट तो नहीं, मगर मैं भी चल सकती हूँ ना। सोनल ने स्माइल करते हुए उठने की कोशिश की। You know what? तुम्हें इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बात खत्म करने से पहले ही सिद्धार्थ ने झुकते हुए सोनल को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने इतनी फुर्ती से उसे उठाया कि सोनल को संभालने का मौका भी नहीं मिला। वो बस हैरानी से उसे देखे जा रही थी। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर सिद्धार्थ ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए उसे एक स्माइल दी और पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? जिस स्पीड से तुम चल रही थी उस स्पीड से गाड़ी तक जाने में तुम्हें सुबह हो जाती। सिद्धार्थ की बॉडी एकदम फिट और वेल मेंटेन थी। उसने सोनल को इतनी आसानी से उठा रखा था जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। सोनल को भी उसकी बाहों में एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा था। सिद्धार्थ के सीने से लगकर उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिद्धार्थ कभी उसकी इतनी केयर भी कर सकता है। न जाने क्यों, मगर उसे सिद्धार्थ के साथ अब अच्छा लगने लगा था। इस दुनिया में कोई तो है जो अब भी उसकी परवाह करता है। इस ख्याल से ही उसके दिल को एक सुकून सा मिल रहा था और उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो बोला, वाओ, लुक एट यू, कितनी खुश हो रही हो। हाँ, मजा आ रहा होगा ना तुम्हें? फ्री राइड जो मिल रही है, ऐसी हालत बना रखी है अपनी। अब तुम्हें यूं गोद में उठाकर चलना पड़ रहा है मुझे। हाँ, ये सुनकर सोनल के चेहरे पर लाली छा गई। तुमने रेडियो पर कहा था कि मेरे पापा मुझे घर ले जाने के लिए आए हैं। मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद इतने सालों में ये पहली बार है जब कोई मुझे घर ले जाने के लिए आया है, सोनल ने उदासी भरी आवाज में कहा। ऑफ कोर्स सोनल ने उस वक्त सिद्धार्थ की सारी बातें नहीं सुनी थी, मगर बस ये लास्ट लाइन उसे एकदम क्लियर सुनाई दी गई थी। सिद्धार्थ अब तक उसकी पूरी फैमिली के बारे में सब कुछ जान चुका था, सो उसकी उदासी को भी वो अच्छी तरह समझ सकता था। उसने खांसने की एक्टिंग करते हुए कहा, डोंट वरी, आज से मुझे ही अपना दादी समझ लो, मैं आकर तुम्हें यहाँ से पिक कर लूंगा। कहते हुए उसने अपनी एक आंख दबा दी। ये देखकर सोनल के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, मगर उसके चेहरे पर अब भी उदासी छाई हुई थी। सिद्धार्थ ने चलते हुए सोनल की तरफ गौर से देखा। सोनल? सोनल ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? सिद्धार्थ ने गंदा सा मुंह बनाते हुए पूछा। स्मेल? नहीं तो, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। सोनल ने चौंकते हुए कहा। सोनल को न केवल डायरिया हुआ था बल्कि उसे उल्टियां भी बहुत बार हुई थी। सो पॉसिबली उसने किसी वक्त अपने कपड़े पर भी वॉमिट कर दिया होगा, मगर उसे ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही थी। सोनल, कहीं डायरिया ने फिर से तुम्हारे कपड़े तो खराब नहीं कर दिए? ओह माय गॉड, और मैंने तुम्हें उठा रखा है, नहाना पड़ेगा मुझे। सिद्धार्थ ने सीरियस होते हुए कहा। व्हाट? सोनल एकदम से घबरा गई। वो इस वक्त इतनी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई थी कि सिद्धार्थ से नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मगर जब उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ हंस रहा है तो उसने वापस सिर उठाते हुए उसकी तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही सोनल को समझ में आ गया था कि वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें मुझे परेशान करके? सोनल ने चिढ़ते हुए पूछा। बहुत ज्यादा, सिद्धार्थ ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए जवाब दिया। सोनल को इस वक्त उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन सिद्धार्थ पर चिल्लाने का हो रहा था, मगर जब उसने सिद्धार्थ को हंसते हुए देखा तो वो बस देखते ही रह गई। वो बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह दिल खोलकर हंसे जा रहा था। पहले कभी सोनल ने उसका ये रूप नहीं देखा था। वैसे तो जैसे उसकी हंसी में खोकर अपना सारा गुस्सा ही भूल गई और उसके चेहरे पर भी गुस्से की जगह एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। सूरज ढले काफी वक्त हो चुका था। जगमगाती लाइट्स के बीच कैंपस और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ एकदम शांति थी। दिन भर की तेज गर्मी के बाद अब ठंडी हवाएं चलने लगी थी जो बहुत सुकून दे रही थी। रास्ते की दोनों तरफ लगे पेड़ और पौधे धीरे धीरे हिल रहे थे। झाड़ियों के बीच से झींगुरों के बोलने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। पेड़ पर बैठे जुगनुओं के चमकने से ऐसा लग रहा था मानो सितारे जमीन पर उतर आए हैं। ऊपर साफ नीले आकाश में चमकते ढेर सारे सितारे और पूरी तरह से खिला चांद जैसे उन्हें रोशनी दिखा रहा था। और इस खूबसूरत नजारे के बीच सिद्धार्थ सोनल को अपनी बाहों में उठाए आराम से चल रहा था। बीच बीच में सिद्धार्थ सोनल का मूड ठीक करने के लिए उसे किसी न किसी बात पर छेड़ देता था और वो चिढ़कर उसे अपने हाथों से मारने की कोशिश करती, मगर सिद्धार्थ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट उसे सोनल के साथ इसी तरह मस्ती करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। इस शाम की खूबसूरत यादों को शायद उन दोनों में से कोई भी जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को जैसे झटका सा लगा। उसने सोनल को ऐसे देखा जैसे उसका पेट नहीं दिमाग खराब हो गया है। ये सच था कि भूख से उसकी हालत खराब थी, मगर इस वक्त उसे सोनल की हेल्थ की परवाह ज्यादा थी। वो पूरी तरह बिफरते हुए बोला, आर यू सीरियस? या सच में तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है? हैरानी से आलिया का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। वो अब तक आंखें और मुंह फाड़े इन दोनों को देख रही थी। कुछ तो ऐसा था इन दोनों के बीच जो सोनल ने उसे नहीं बताया था। आलिया तो सिद्धार्थ को देखते ही पहचान गई थी। सोनल चूंकि नमन के साथ एंगेज थी तो उसने कभी किसी और लड़के में दिलचस्पी दिखाई नहीं, मगर आलिया के साथ ऐसा नहीं था।
उसे कॉलेज के हर हैंडसम लड़के की पूरी खबर रहती थी, किसका किसके साथ ब्रेकअप हुआ, किसका किसके साथ पैचअप हुआ, और कॉलेज ही क्यों, वो छोटे से लेकर बड़े तक हर सेलिब्रिटी को फॉलो करती थी। बस बंदा हॉट होना चाहिए था। और आज की डेट में सिद्धार्थ से ज्यादा हैंडसम और सक्सेसफुल शायद ही कोई और हो सकता था। उसने सिद्धार्थ को कई बार फैशन या फाइनेंशियल मैगजीन्स और टीवी पर भी देखा था, मगर वो कभी रियल लाइफ में उसके सामने आ जाएगा ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस वक्त खुशी के मारे वो तो जैसे हवा में उड़ रही थी। जिस तरीके से वो सोनल से बात कर रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता होगा। कहीं सिद्धार्थ ही तो वो फ्रेंड नहीं है जिसके साथ सोनल रह रही है। ये सोचकर आलिया पूरी तरह चौंक गई। सिद्धार्थ अब तक गुस्से में सोनल को देखे जा रहा था। जब सोनल की तरफ से कोई जवाब उसे नहीं मिला तो उसने दोबारा उसे जांचते हुए कहा, अपनी शक्ल देखिए तुमने, पूरा चेहरा इतना सफेद पड़ गया है तुम्हारा जैसे आटे की पूरी बोरी उलट ली हो खुद पर। ऐसा कुछ नहीं है, सोनल ने अपनी नजरें उससे चुराते हुए जवाब दिया। मिस सोनल मेहता, अब मेहरबानी करके आप मुझे बताएंगे कि ऐसा भी क्या खा लिया आपने कि आपको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ गई? सिद्धार्थ ने सोनल को टॉन्ट मारते हुए पूछा। वो सोनल हिचकिचाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। ये देखकर सिद्धार्थ और झल्ला गया। ये वो क्या लगा रखा है? हाँ, तुमसे ही पूछ रहा हूं मैं, मेरी तरफ देखकर जवाब दो, क्या खाया था तुमने? उसने उसे डांटते हुए पूछा। सिद्धार्थ की डांट सुनकर सोनल सचमुच घबरा गई। बिना जवाब सुने वो जाने वाला नहीं था, सो उसके मुंह से घबराहट में सब सच निकल गया। वो रात का खाना, कल रात का खाना खत्म नहीं हुआ था, मैं वही कॉलेज लेकर आ गई थी और उसी को खाकर, कहते हुए उसने डरते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। सोनल का जवाब सुनकर आलिया का शक यकीन में बदल गया। सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ रहती है, वो भी उसके घर में। ये सोचकर ही एक्साइटमेंट के मारे उसकी आधी तबीयत तो ऐसे ही ठीक हो गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ सोनल का जवाब सुनकर शॉक्ड हो गया। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सोनल की बेवकूफी देखकर उसके पास बोलने के लिए वर्ड्स ही खत्म हो गए हैं। कुछ पलों तक उसे हैरानी से देखने के बाद सिद्धार्थ ने फाइनली पूछा, तुम दूसरा फ्रेश खाना नहीं बना सकती थी? और तुम्हारी कॉलेज कैंटीन, अगर तुम्हें खाना बनाने में दिक्कत थी तो तुम यहाँ कैंटीन से भी तो खाना खा सकती थी, तो फिर रात का बचा हुआ खाना यहाँ लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सिद्धार्थ के लिए यह सच में हद से ज्यादा शॉकिंग बात थी। आखिर वो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ रॉय कपूर, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, हर रोज करोड़ों रुपए कमाता था। उसके घर के नौकरों के पास भी इतने पैसे होते थे कि वो भी कभी बचा हुआ खाना नहीं खाते होंगे। फिर सोनल, वो तो उसकी होने वाली बीवी थी, जो आज डायरिया के कारण यहाँ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो भी इसीलिए क्योंकि उसे बासी खाना खाना पड़ रहा था। अगर उसके लाफीते वाले कान की तरह विनय और अमन को ये बात भी पता चल गई तो वो जिंदगी भर उसका मजाक उड़ाते रहेंगे। वो रात को इतना सारा खाना बाकी रह जाता है, मैं सब खत्म नहीं कर पाती, बस इसलिए। सोनल ने बोलने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने बीच में ही उसकी बात काट दी। इसलिए तुम वो खाना अपने साथ यहाँ ले आई? तुम्हें बचा हुआ खाना फेंकना नहीं आता? सिद्धार्थ ने उसे डांटते हुए कहा। अरे मगर तुम ही तो मुझसे हर रोज कहते हो ना कि खाना बर्बाद करना गलत बात है और ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद, सोनल ने कंफ्यूजन से कहा। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। वो तो बस उसके साथ मजाक में वो सब बातें करता था और इस लड़की ने उसकी कही बातों को सीरियसली ले लिया था। हर रोज खाने का अलग अलग मेन्यू देखकर उसे तो यही लगता था कि जब वो हर रोज फ्रेश खाना बना ही रही है तो जाहिर सी बात है बचा हुआ खाना फेंक देती होगी, मगर वो उसे यहाँ कॉलेज लेकर आती होगी, ये उसने कभी सोचा नहीं था। आखिर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कुएं में कूदने के लिए कहूंगा तो तुम कूद जाओगी, खुद के लिए सही डिसीजन लेना कब सीखोगी तुम? कहते हुए गुस्से में सिद्धार्थ का हाथ सोनल के सिर की तरफ बढ़ा, जो उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाकर अपना गुस्सा निकालना चाहता था, मगर सोनल के घबराए हुए और सफेद पड़ चुके चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के हाथ वहीं रुक गए। बजाय सोनल को मारने के उसने ड्रिप की बोतल को गुस्से में एक हल्की सी चपत लगा दी। हालत देखो अपनी जरा, खुद तो तुम अपनी बेवकूफी की वजह से बीमार पड़ी, साथ में अपनी फ्रेंड को भी बीमार कर दिया। मैं तो तुम्हें समझता था, बट यू आर सच एन इडियट। सिद्धार्थ को डॉक्टर की कही बात अच्छे से याद थी। डॉक्टर ने क्लियरली कहा था कि दोनों लड़कियों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। मतलब साफ था कि सोनल के साथ उस दूसरी लड़की ने भी वो खाना खाया था। सिद्धार्थ को सोनल को इतनी बुरी तरह डांटते हुए देखकर आलिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सो आखिर में उसने सोनल का साथ दिया। देखिए आप प्लीज सोनल को कुछ मत कहिए, मैंने ही उससे कहा था कि वो मेरे लिए खाना ले आया करे। उसने तो मुझे पहले ही दिन बता दिया था कि वो रात का बचा हुआ खाना लेकर कॉलेज आती है। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से वो ऑलरेडी बहुत अपसेट है। अब आपके यहाँ आने से पहले से ही वो इस बात के लिए खुद को ब्लेम किए जा रही है, सो प्लीज उसे ऐसे मत डांटिए, आलिया ने सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसकी आवाज सुनकर एक बार उसकी तरफ पलट कर देखा और फिर उसे इग्नोर करते हुए उसने सोनल से पूछा, कितनी देर और लगेगी तुम्हें? उसने उसके हाथ में लगी ड्रिप की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर सोनल एकदम से चौंक गई। क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो? उसने हैरानी से सिद्धार्थ के ऊपर नजर डालते हुए पूछा। मुझे वेट करवाकर बहुत खुश हो रही हो ना तुम? वेल, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने अपने हाथ बांधकर उसे देखते हुए कहा। सोनल को समझ आ गया था सिद्धार्थ उसे लिए बिना यहाँ से जाएगा नहीं, सो उसने छत को घूरते हुए जवाब दिया, शायद आधा घंटा और लगेगा। ओके, सिद्धार्थ ने उस पर और उसके हाथ पर लगी ड्रिप पर एक सरसरी सी निगाह डालते हुए कहा। सोनल को अब भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तुम्हें अगर मेरा वेट करने में प्रॉब्लम है तो तुम चले क्यों नहीं जाते? मैं खुद आ जाऊंगी। मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाल ली। मगर तभी उसका ध्यान सामने लगे बोर्ड पर गया जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्मोकिंग नॉट अलाउड। ये देखकर उसने अपने कदम वहां से बाहर की तरफ बढ़ा दिए। सोनल अब भी कंफ्यूज थी, सिद्धार्थ उसके लिए सचमुच वेट कर रहा है या चला गया? उसके जाते ही सोनल ने राहत की सांस ली। सीरियसली कितना गुस्सा करता है ये आदमी। अब अगर वापस उसे सिद्धार्थ के साथ रहना पड़ा तो पता नहीं इस बात के लिए कितने दिनों तक वो उसे इसी तरह डांटता रहेगा। सिद्धार्थ के वहां से जाते ही आलिया खुद को और नहीं रोक पाई और लगभग झपट कर सोनल के पास आती हुई बोली, सोनल तू सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ रहती है? यू मीन वो तेरा फ्रेंड है? सोनल ने एक बार उसकी तरफ देखा और बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। वाओ, यू आर सो लकी। आलिया खुशी और एक्साइटमेंट से भरकर लगभग चिल्लाते हुए बोली। अब सोनल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी ब्रॉडकास्टर ने तुम्हारा नाम लिया है, आलिया ने सोनल की तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में कमजोरी साफ साफ झलक रही थी और चेहरा भी बुरी तरह मुरझाया हुआ था। सोनल की हालत भी सेम थी। उसने हैरानी से पूछा, सच में? हाँ,
आई एम श्योर मैंने तुम्हारा ही नाम सुना है, आलिया ने पूरे विश्वास के साथ कहा। अरे शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, यहाँ पे किसी और सोनल को खोज रहा होगा। सोनल ने जवाब दिया, सालों पहले उसके मामा पापा की मौत हो चुकी थी और अब उसका कोई घर परिवार भी नहीं था, फिर उसे कौन इस तरह खोज सकता है। हाँ, मुझे तो अब याद भी नहीं है कि कब मेरे पापा मुझे स्कूल लेने आया करते थे, या ये किसी और को खोज रहा होगा। सोनल ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए हताशा भरी आवाज में कहा। आलिया ने रुआंसा होते हुए कहा, यार सोनल मैं थक गई हूँ बाथरूम दौड़ते दौड़ते, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बॉडी में से सारी ताकत खींच के निकाल ली है। सोनल का ये सुनकर रोने का मन हो रहा था। आई एम सॉरी आलिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम्हारी हालत हो गई है। दरअसल कल रात रोज की ही तरह बहुत सारा खाना बच गया था, उसे दोबारा गर्म कर सोनल रोज की ही तरह कॉलेज लेकर आ गई थी, मगर गर्मी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से शायद खाना खराब हो गया था। दोनों में से किसी का भी इस बात पर ध्यान ही नहीं गया और उन्होंने वो खाना खा लिया, जिसका नतीजा हुआ दोपहर की क्लासेस के बाद उन दोनों के ही पेट में दर्द शुरू हो गया। क्लासेस में ही उन्हें उल्टियां होने लगी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर दोनों को तुरंत कैंपस के हॉस्पिटल में ले जाया गया। लगातार उल्टियों और दस्त की वजह से उनके अंदर अब खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। डॉक्टर ने दोनों को इमीडिएटली ड्रिप लगा दी थी। बस बस ज्यादा मत बोल अभी, आलिया ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा। ये सब वेदर की गलती है, दिखाई नहीं दे रहा आज कितनी गर्मी है, खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, आलिया ने उसका गिल्ट समझते हुए कहा। फिर भी मुझे माफ कर दे आलिया, मेरी गलती है सब। वो धीरे से बड़बड़ाई। उसने घड़ी पर एक नजर मारी, 7:30 बज रहे थे। उसने अपने पास पड़े अपने फोन को हाथ में लेकर देखा, बैटरी डेड हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए फोन वापस रख दिया। उसे सोचकर ही घबराहट हो रही थी कि सिद्धार्थ इस वक्त कितने गुस्से में होगा। पता नहीं वो उसे घर में घुसने भी देगा या नहीं। उसके पास सिद्धार्थ का नंबर भी नहीं था, एटलीस्ट वो उसे इन्फॉर्म कर देती कि आज वो घर नहीं आ पाएगी। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोच रही थी उतनी ज्यादा उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। आखिर में तंग आकर उसने चादर से खुद को कवर करते हुए सोचा, ये सब बातें कल सुबह सोच लूंगी, फिलहाल चुपचाप सो जाना ही बेहतर है। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि कॉरिडोर में से उसे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ये आवाज धीरे धीरे करीब और करीब आती जा रही थी और आखिरकार उसके बेड के पास आकर रुक गई। उसने उचकाते हुए अपनी आंखें खोल दी और सामने जो चेहरा दिखा उसे देखते ही उसकी आंखें और मुंह दोनों ही खुले रह गए। हाँ, सिद्धार्थ ये यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है, और अगर आ भी गया तो वो उसके पास तक कैसे पहुंच गया है। सिद्धार्थ आश्चर्य से उसे वहां हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ देख रहा था। उसने एक नजर साथ में लगी ट्रिप पर डाली और अपने गुस्से और इरिटेशन को किसी तरह दबाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें। सोनल उसे वहां देखकर अब तक शॉक थी। उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। सिद्धार्थ को वहां तक जो डॉक्टर लेकर आया था उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोनल और उनकी फ्रेंड आलिया दोनों को डायरिया हुआ है, खराब खाना खाने की वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। सोनल अब बिल्कुल हेल्पलेस होकर छत की तरफ देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में चादर को कसकर दबाया हुआ था। डायरिया के कारण कुछ देर पहले तक जो चेहरा सफेद पड़ गया था वो अब एम्बैरेसमेंट के कारण बिल्कुल लाल हो गया था। डॉक्टर ने आगे कहा, अब खाना बहुत ज्यादा देर का बना हुआ होगा, इतनी गर्मी में वैसे भी खाना आसानी से खराब हो जाता है, तो इस मौसम में फूड पॉइजनिंग होना आम बात है। दोपहर में जब इन दोनों को मेरे पास लाया गया था तब इन्हें लगातार दस्त हो रहे थे, अभी ये पहले से बेहतर है, सो मैंने इन्हें ड्रिप लगा दी है। ओह थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर से हाथ मिलाया। दैट्स माय ड्यूटी कहते हुए डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। डॉक्टर के जाते ही आलिया की नजर सिद्धार्थ पर पड़ी जो अब उसके बेड के बिल्कुल करीब खड़ा था। सिद्धार्थ को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक्साइटमेंट से भरकर चिल्लाते चिल्लाते वो रुक गई। सोनल ये तो। सिद्धार्थ ने एक नजर उसे देखा तो वो सक पकाकर चुप होती हुई बोली, ये शायद वही है जो ब्रॉडकास्टिंग रूम से मैसेज दे रहे थे। डायरिया के कारण सोनल इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे वैसे भी उस वक्त स्पीकर से आती हुई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी, ना ही उसे अभी आलिया की कोई बात समझ में आ रही थी। वो तो बस इस बात से परेशान थी कि सिद्धार्थ यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या करने आया है। क्या वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है ताकि सोनल आज भी उसके लिए खाना बना कर दे। सोनल ने बड़ी मुश्किल से ताकत जुटाकर पूछा, तुमने खाना खाया क्या? माफ करना पर आज शायद मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, सोनल ने हिचकिचाते हुए कहा। सिद्धार्थ की गाड़ी जब घर के दरवाजे के बाहर आकर रुकी तो सोनल ने राहत की सांस ली। वो बस तुरंत ऊपर अपने कमरे में जाकर बेड पर गिर जाना चाहती थी और ऐसे सोना चाहती थी कि कम से कम 4 से 5 दिन तक उसे कोई भी गहरी नींद से न जगाए। उसके अंदर अब हिलने तक की एनर्जी नहीं बची थी। मगर घर के अंदर आते हुए उसे कुछ याद आया। सिद्धार्थ तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? मैं कुछ बना दूं तुम्हारे लिए? सोनल ने किचन की तरफ बढ़ते हुए पूछा। ऐसी हालत में तुम कुकिंग करोगी? सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा। अब मैं कुछ भी बना देती हूँ जो भी आसानी से बन जाए, एटलीस्ट तुम्हें भूखे तो नहीं रहना पड़ेगा ना, सोनल ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। आज उसकी वजह से सिद्धार्थ को कितनी परेशानी हुई थी। उसे खोजते हुए वो वहां यूनिवर्सिटी तक आया और फिर पूरे कैंपस में उसे गोद में उठाकर चलता रहा। अब उसकी वजह से उसे भूखा भी सोना पड़ेगा, ये सोचकर सोनल को बहुत बुरा लग रहा था। रियली? तुम क्या अपनी तरह सब कुछ स्टूपिड समझती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वजह से भूखा रहूंगा? मैंने पहले ही बाहर खा लिया था, सिद्धार्थ ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। ये सुनकर सोनल ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या मैं अपने कमरे में जाऊं? अब यहाँ घर आने के बाद तुम्हारा जहां जाने का मन करे जाओ, आई डोंट केयर, सिद्धार्थ ने लापरवाही से अपना कोट उतारकर सोफे पर बैठते हुए कहा। सोनल को अभी सोते हुए आधा घंटा ही बीता था कि डोर नॉक होने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसका उठने का जरा भी मन नहीं था, सो तकिए के नीचे सिर दबाए वो आवाज को इग्नोर करके दोबारा सो गई। मगर सिद्धार्थ ने दरवाजा पीटना बंद नहीं किया। धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज और तेज होती चली गई। आखिर में झल्लाते हुए सोनल ने उठकर दरवाजा खोला। सामने सिद्धार्थ को गुस्से में खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। स्लीपिंग पिल्स खाकर सो गई थी क्या तुम? पता भी है कितनी देर से बाहर खड़ा होकर डोर नॉक कर रहा हूं मैं, सिद्धार्थ ने गुस्से में उसे डांटते हुए पूछा। मगर बात क्या है? सोनल ने अनमने मन से पूछा। चलो नीचे चलकर खाना खा लो, सिद्धार्थ ने कहा और नीचे की तरफ जाने लगा। खाना?
तो क्या जब वो सो रही थी तो सिद्धार्थ उसके लिए खाना बना रहा था? मगर मुझे जरा भी भूख नहीं है, सोनल ने हिचकिचाते हुए कहा। आई मीन ऐसी हालत में भूख कैसे लगती है यार? वो बस सोना चाहती थी। मैंने तुम्हें ऑप्शन नहीं दिया है, ऑर्डर दे रहा हूं तुम्हें, चुपचाप नीचे आकर खाना खाओ। कहते हुए वो सीढ़ियों से उतरने लगा। सोनल मन मारकर उसके पीछे पीछे नीचे जाने लगी। नीचे आते ही सिद्धार्थ ने उसे आंखें दिखाते हुए डाइनिंग टेबल के पास बैठने का इशारा किया। सोनल बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गई। टेबल पर एक बोल में खिचड़ी और एक प्लेट में चावल रखे थे। इसके साथ ही वहां पर और भी ढेर सारी कलरफुल और टेस्टी डिशेस पड़ी हुई थी। सोनल हैरान होकर ये सब देख रही थी। ये सब तुमने बनाया? उसने हैरानी से टेबल पर पड़ी डिशेस की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हें मैं कहां से कुक नजर आता हूं, वो भी इतना अच्छा? सिद्धार्थ ने एक प्लेट उठाते हुए कहा। ये मैंने अभी ऑर्डर करके रेस्टोरेंट से मंगवाया है। हाँ डोंट वरी, ये सब एकदम फ्रेश फूड्स हैं, तो तुम खा सकती हो। अब मगर तुम्हें नहीं लगता कि ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पाइसी और ऑयली है? सोनल ने खाने की तरफ देखकर कहा। किसने कहा ये सब तुम्हारे लिए है? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ एक तिरछी सी स्माइल देते हुए कहा। ये सब खाना मेरे लिए है और ये खिचड़ी तुम्हारे लिए है। कहते हुए उसने खिचड़ी का बोल सरकाकर उसके आगे कर दिया। टेबल पर बहुत सारा खाना रखा था। सिद्धार्थ ने तो कहा था कि उसने खाना खा लिया था, तो फिर ये सब? तुमने मुझसे झूठ बोला था ना, तुमने पूरे दिन खाना नहीं खाया था, है ना? सोनल ने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए पूछा। सोनल से नजरें मिलाते ही खाना खाते हुए सिद्धार्थ को खांसी आ गई। क्यों? मैं दोबारा नहीं खा सकता? मैंने खा लिया था मगर अब मुझे दोबारा भूख लग रही है, इसलिए फिर से खा रहा हूं। अब मुझे देखना बंद करो और अपना खाना खत्म करो। सिद्धार्थ ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा। उसके एक्सप्रेशंस देखकर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। सोनल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमेशा इतने नखरे दिखाने वाला सिद्धार्थ आज पूरा दिन बिना खाए बस उसी की हेल्प कर रहा था। वो चाहता तो उसे खाना बनाने दे सकता था, मगर उसने उसे झूठ कह दिया कि वो खाना खा चुका है। सिद्धार्थ का उसकी फिक्र करना उसके दिल की गहराइयों को छू गया था। सिद्धार्थ, मेरा सच में खाने का मन नहीं है। सोनल ने बोलने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने उसे डांटते हुए कहा। अपनी शक्ल देखो एक बार, कितनी कमजोर लग रही हो। कुछ खाओगी नहीं तो ताकत कहां से आएगी? कमजोरी से ही मरने का इरादा है क्या तुम्हारा? अब एक काम करती हूँ ना, मैं ये फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह से खा लूंगी। सोनल ने बोल उठाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अब उसे गुस्से में भरकर देखा। मिस सोनल मेहता, मुझे लगा था कि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, मगर लगता है कि तुमने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। आज की अपनी हालत से कोई लेसन मिला नहीं है क्या तुम्हें? हाँ? सोनल ने बेबसी से उसकी तरफ देखा, मगर सिद्धार्थ ने सख्ती से कहा। कोई बहाना नहीं चलेगा, 10 मिनट के अंदर पूरा खाना खत्म हो जाना चाहिए। मुझे एक भी दाना नहीं दिखना चाहिए उसमें। मुंह बनाते हुए सोनल चुपचाप खाना खाने लगी। उसे खाते हुए देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्द से जल्द 1000 लाइक पहुंचाएं और फेवरेट स्टोरी का नाम कमेंट में बताएं।